हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू वॉच एमएनए चैनल। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 8 के बारे में। और इससे पहले का एपिसोड आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में हम देखते हैं शिबुया हिकारी में गोजो को, और गोजो सोचता है कि यहाँ पे भी एक व्हील एक्टिवेट कर दी है। तभी गोजो सेंटर में आकर हवा में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे अब समझ आ रहा है कि इनका प्लान क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि इटाडोरी कहता है कि गोजो सेंसे को ये सब अकेले करने दे रहे हैं। मुझे ये सब समझ आ रहा है, लेकिन हम भी तो मदद कुछ कर सकते हैं। तभी मेमे कहती है कि हम भी उसके पास शिबुया जा रहे हैं। फिर मेमे का छोटा भाई यूयुई उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी मेमे को एक कॉल आता है। वो इटाडोरी को बताती है कि डेस्टिनेशन चेंज हो गई है। मेजी श्राइन स्टेशन में भी शिबुया जैसी एक व्हील एक्टिवेट कर दी है। हम अब वही जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो रेलवे ट्रैक के बीच आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम सभी इस बार फुली प्रिपेयर होकर आए हो। तुम्हारे पास इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं होगा जब तुम हार जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुजुत्सु हाई की एक लड़की मेमे और इटाडोरी को मेजी श्राइन स्टेशन की सिचुएशन समझा रही होती है। वो कहती है कि ये व्हील पूरे अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन को कवर करके ऑर्डिनरी लोगों को अंदर ट्रैप करके रखा है, और इसी के अंदर प्लेटफॉर्म 5 में एक और व्हील एक्टिवेट किया है जो सॉर्सरर को अंदर जाने से रोकती है। और लगता है कि जिन कर्स स्पिरिट या कर्स यूजर ने ये व्हील लगाई है वो इन दोनों व्हील के बीच में है, और वो ये रिस्क इसलिए ले रहे हैं ताकि वो व्हील की स्ट्रेंथ को एनहांस कर सके। और हमें पता चला है कि इन दोनों व्हील्स के बीच में मॉडिफाइड ह्यूमंस भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमे अपने क्रो को स्टेशन के अंदर की छानबीन करने के लिए भेजती है। फिर अचानक उसके क्रो को कोई मार देता है। फिर मेमे इटाडोरी से पूछती है कि तुम क्या प्रेफर करोगे, ज्यादा वीक मॉडिफाइड ह्यूमंस को मारना या एक पावरफुल कर्स स्पिरिट को खत्म करना। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम कर्स स्पिरिट को मारना चाहोगे। और यहाँ 4th फ्लोर पर मॉडिफाइड ह्यूमंस नॉर्मल लोगों पे अटैक कर रहे हैं और बहुत सारे नॉर्मल लोग 5th फ्लोर पे हैं। मैंने जो क्रो भेजा था उसमें कर्स एनर्जी था और वो 5th फ्लोर में एंटर नहीं कर पाया था, तो मेरे हिसाब से वो नॉर्मल लोगों को 5th फ्लोर में कैद करके रखा है। मेरा क्रो 1st एंड 2nd फ्लोर के बीच में मारा गया था, तो शायद वो कर्स स्पिरिट या कर्स यूजर वहाँ हो सकता है। तो इटाडोरी पूछता है कि क्या वो कर्स यहाँ है, तो मेमे कहती है कि शायद। मेरा क्रो जब तक वहाँ पहुँचता तब तक उसे मार दिया गया, और मेरे हिसाब से अपने फोर्सेस को अलग अलग भेजना सही डिसीजन नहीं होगा, और हमने ऐसे ही टाइम वेस्ट किया तो 4th फ्लोर पर कॉमन पीपल ऐसे ही मारे जाएंगे। तो इसीलिए मैं और मेरा भाई एग्जिट 7 से डायरेक्ट 4th फ्लोर में जाएंगे और नॉर्मल लोगों को बचाएंगे, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम भी डायरेक्ट 4th फ्लोर पे आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि इटाडोरी को एक कर्स स्पिरिट मिलता है। वो उस कर्स स्पिरिट से माहितो के बारे में पूछता है। तब वो कर्स स्पिरिट बताता है कि माहितो नीचे है, मैं यहाँ व्हेल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो इटाडोरी सोचता है कि क्या ये कर्स स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल है दोनों व्हेल को बनाने में। तभी इटाडोरी को एक कील दिखाई देती है। फिर इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट को एक लात और एक मुक्का मारता है। तभी कर्स स्पिरिट कहता है कि तुम इतने भी चालाक नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह का कर्स स्पिरिट हूँ। तभी इटाडोरी कहता है कि तुम तो ग्रासहॉपर हो। कर्स स्पिरिट कहता है कि तुम तो बहुत ही चालाक हो। और फिर हमें बताया जाता है कि लोकस्ट प्लेग एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो बहुत सारे लोकस्ट के आने की वजह से होता है। और फिर हम देखते हैं कि कर्स स्पिरिट और इटाडोरी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, और इटाडोरी उस कील को भी तोड़ देता है और व्हील हट चुकी होती है। मेमे और उसका छोटा भाई इटाडोरी का वेट करते हैं ताकि साथ में वो 5th फ्लोर तक जाएंगे। फिर माहितो कहता है कि को गाय मारा गया, इसका मतलब एक स्किल्ड सॉर्सरर आ चुका है, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मेमे भागती हुई इटाडोरी से कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी स्ट्रगल होगी, तुम ऑलरेडी एक ग्रेड 1 सॉर्सरर हो। तब इटाडोरी कहता है कि वहाँ माहितो नहीं था, अगर वो वहाँ होता तो मैं वहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल पाता। तब हम देखते हैं कि गोजो के आसपास के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी गोजो कहता है कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, अगर मैं भागूंगा तो तुम सारे ह्यूमंस को मार दोगे। और तब यहाँ गेटो कहता है कि अब तुम्हें समझ आया कि गोजो अपनी पावर फुली कब यूज कर सकता है, जब वो अकेला हो। तभी जोगो कहता है कि तुम यहाँ से भागो या ना भागो, ह्यूमंस तो मरेंगे ही। तभी गेटो कहता है कि कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर गोजो के साथ होगा तो वो उसके लिए रुकावट पैदा करेगा, तो इसीलिए हम गोजो को नॉन सॉर्सरर से घेर लेंगे। और फिर गेटो कहता है कि उसकी जो कर्स टेक्निक रिवर्सल है उसका मिनिमम आउटपुट ही उसकी एम्पलीफिकेशन का डबल है, और बिना नॉन सॉर्सरर को चोट पहुंचाए टेक्निक यूज करना इम्पॉसिबल होगा। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर गोजो पे हमला करते हैं, लेकिन वो गोजो को छू भी नहीं पाते, और अचानक से गोजो उनके बीच से गायब हो जाता है। और तब गोजो कहता है कि तुम उन कर्स यूजर के साथ मिलकर ये जरूर करोगे।
डोमेन एम्पलीफिकेशन न्यू शैडो स्कूल सिंपल डोमेन की तरह ही काम करती है और यहाँ जोगो गेटो से पूछता है कि उसकी टेक्निक इन्फिनाइट वॉइड का क्या करे। तो गेटो कहता है कि उसकी इन्फिनाइट वॉइड से या तो वो खुद बच सकता है या जिसे वो टच करे वो, चाहे उसके पास कोई ऐसी स्किल हो जिससे वो सबको ट्रैप कर सके, तब भी उसकी इन्फिनाइट वॉइड से नॉन सॉर्सरर मारे जाएंगे। तो चांसेस 99% है कि वो अपनी डोमेन नहीं यूज करेगा, इसलिए तुम्हें भी अपने डोमेन को नहीं यूज करना चाहिए। फिर गोजो कहता है कि मैं शॉक्ड हूँ कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे मार दोगे। फिर गेटो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम गोजो को 20 मिनट तक रोक के रखो, इसके बाद मेरा और प्रिज्म रियल्म का टाइम आएगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।